नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, दो दोस्त होते हैं जो कि एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो एक तो अपना इंडियन रहता है और दूसरा जो है अफ्रीकन होता है। लेकिन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। अब एक दिन की बात है, घर पर जो एक फंक्शन था। तो ये जो इंडियन भारतीय जो दोस्त होता है, ये उस अफ्रीकन लड़के से बोलता है जो उसका दोस्त था कि आज मेरे घर पर पार्टी है और तुझको आना है। और दोस्तों, वो पार्टी जो होती है ना, उसकी बीबी का जन्मदिन होता है, उसकी पार्टी होती है। अब दोस्तों, पार्टी वगैरह होती है, जब पार्टी होती है तो फिर ये लोग शराब वगैरह भी पीते हैं। अब जब शराब पीते हैं तो इसकी जो वाइफ होती है, ये जो इंडियन जो इसका दोस्त था, उस अफ्रीकन नौजवान को देख के काफ़ी आकर्षित हो जाती है। क्योंकि ये जो अफ्रीकन था दोस्तों, काफ़ी मतलब हट्टा कट्टा और काफ़ी उसकी जो है बोले तो बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छी थी और दिखने में जो है एकदम स्ट्रांग उसको लग रहा था। ना जाने क्यों इसकी बीबी का जो है उस पर कुछ दिल आ जाता है। अब दोस्तों, काफ़ी जब शराब हो जाती है, अब शराब जब ज़्यादा पी लेता है ये इसका दोस्त जो इंडियन दोस्त था, तो अफ्रीकन जो था दोस्तों, इसको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसने भी काफ़ी शराब पी ली थी, लेकिन इसकी स्टेमिना काफ़ी अच्छी थी। तो ये तो इंडियन तो दोस्तों सो जाता है, बोलता है कि मैं आराम कर रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में अब इसकी वाइफ अकेली रहती है और ये जो अफ्रीकन जो इसका जो दोस्त था जिसको इसने घर पे बुलाया था पार्टी के लिए, ये दोनों आपस में बात करते हैं। अब बात करते करते इसकी वाइफ कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कि वो अफ्रीकन अपने आप को रोक नहीं पाता है। अब इसके बाद दोस्तों, इन दोनों के बीच क्या क्या होता है और क्यों होता है, क्या कारण था, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर देनी तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो इस घटना को जो है, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। तो ये घटना दोस्तों दिल्ली के पास में जो नोएडा होता है, वहाँ पर जो है एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राकेश। वो कॉल सेंटर पर काम किया करता था और दिल्ली में ये एक किराए का जो फ्लैट होते हैं दोस्तों, वो लेकर रहा करता था। और साथ में इसकी वाइफ भी थी, ये अकेला नहीं था। इसकी वाइफ का नाम था रचना। वो रचना भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। शादी के पहले ये भी नौकरी वगैरह करती थी, लेकिन शादी के बाद इसने नौकरी छोड़ दी थी। तो ये दिल्ली में किराए से एक फ्लैट लेकर रहा करते थे। और राकेश, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, कॉल सेंटर पे काम करता था। वहीं इसका एक दोस्त भी काम करता था जो कि अफ्रीकन मूल का था, मतलब अफ्रीका का था, और जिसका नाम होता है डेंसो। अब डेंसो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जनरली दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आया था। अब पढ़ाई करते करते जो खर्चे वगैरह दोस्तों होते हैं वो चलाना रहते हैं। तो ये जो डेंसो काफ़ी मेहनती था। नाइट ड्यूटी जो है कॉल सेंटर में करता था और दिन में अपनी कॉलेज की पढ़ाई वगैरह करता था। अब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसने अभी भी कॉल सेंटर की वो नौकरी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसमें अच्छा खासा पैसा मिलता था। और ये थोड़ा सा उतना पैसे वाला नहीं था, घर पर भी पैसे भेजाया करता था अफ्रीका में। लेकिन इधर पर जब ये कॉल सेंटर पर गया तो राकेश पहले से जो है काम करता था वहाँ पर। अब राकेश से इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, काफ़ी एक प्रकार से बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। और डेंसो का भी नेचर दोस्तों काफ़ी अच्छा था। और भी जो अफ्रीकन रहते हैं ना, उन जैसा उसका नेचर नहीं था, बहुत बढ़िया नेचर था। अब दोनों पक्की दोस्ती हो गई। अब एक बार की बात है दोस्तों, इस राकेश की जो बीवी होती जिसका नाम रचना था, रचना का जो है बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है। तो राकेश इनवाइट करता है डेंसो को कि आज तो उसको भाई आना ही आना है, आज पार्टी है और आज तो उसको मेरे घर आना है और ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो डेंसो बोलता है बिल्कुल मैं आऊँगा। अब शाम को पार्टी राकेश ने जो दी थी, घर पर ही दी थी, तो ये डेंसो आता है। अब इसके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, और भी कुछ आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो भी आते हैं, उनको भी राकेश बुलाता है। बढ़िया भाई खाना पीना होता है, पार्टी होती है, तो सब लोग चले जाते हैं। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो राकेश बोलता है डेंसो, थोड़ा सा क्यों ना हम जो है दो दो पैक ले लेते हैं। तो डेंसो भी दोस्तों कभी कभी ले लेता था, तो वो भी मना नहीं करता है। अब इसकी जो वाइफ थी, राकेश की वाइफ रचना, अब रचना ने दोस्तों डेंसो की फ़ोटो वगैरह मोबाइल में देखी थी, कई बार इससे फ़ोन पे भी बात की थी, राकेश कराता था बात। लेकिन ओरिजिनल में मतलब सही में उसने पहली बार देखा, उसके घर वो पहली बार ही आया था। अब इधर रचना काफ़ी देखती है कि ये तो काफ़ी अच्छा हट्टा कट्टा, मतलब काफ़ी दिखने में काफ़ी मतलब एक मस्कुलर बॉडी होती, काफ़ी लंबा चौड़ा था। अब इधर पर ये भाई बॉटल निकालता है, दोनों का सिलसिला चालू होता है। अब जब पीते हैं दोस्तों, तो फिर एक पैक क्या, दो पैक क्या, तीन पैक, चार पैक क्या, वो तो फिर दोस्तों चलते ही जाता है सिलसिला। अब इधर पर राकेश बोलता है मैं तो अब नहीं ले पाऊँगा,
मुझे तो मेरा तो सर घूम रहा है, मैं थोड़ा सा भी कमरे में जा रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, लेकिन तू डेंसो अभी पेक ले और अच्छे से खाना खा के ही जाना। अब डेंसो बोलते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं। अब डेंसो तो अभी उधर भी, अभी उसकी तो स्टेमिना दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, वो अभी पेक पी रहा था। उतने में राकेश की वाइफ रचना आती है, उसके बगल में बैठ जाती है, उससे बगल में बैठ के उसको और भी खाना वगैरह जो भी सर्व करती है। अब इन दोनों की बातचीत होती है, बातचीत होती है। अब इधर पर रचना कुछ परेशान दिख रही थी, तो डेंसो बोलता है कि आप कुछ परेशान हो भाभी जी, क्या बात है? तो रचना बोलती है कि राकेश तुमको कुछ नहीं बताता क्या? तो ये बोलता है डेंसो, नहीं राकेश मुझको काफ़ी सारी चीज़ें बातें तो बताता है, लेकिन कुछ पर्सनल बातें मुझको नहीं बताता। तो ये राकेश के बारे में थोड़ा सा बताती है कि आपको तो पता है कि जैसे कि 3 साल हो गए हमको बच्चा नहीं हुआ है। अब 3 साल से दोस्तों इनको बच्चा नहीं हुआ था। अब उसका कुछ कारण भी होते हैं। सबसे पहले तो रचना जो थी दोस्तों थोड़ी सी मोटी थी, मोटी औरत थी, मतलब लेडीज़ थी बोले तो। शादी जब हुई थी राकेश के साथ इस रचना की, तो उस समय इतनी मोटी नहीं थी ठीक ठाक, लेकिन शादी के बाद इसकी जो है ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, इसको कुछ थायराइड वगैरह की बीमारी भी निकल जाती है। अब राकेश को जो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उसके साथ जो फिजिकली उसको रहना चाहिए, जो एक प्रकार से बोले तो जो संबंध वगैरह बनाना चाहिए, तो सही से नहीं बना पाता है, जिस कारण इनको 3 साल भी हो गया था, बच्चा नहीं हुआ था। और राकेश भी थोड़ा सा कमज़ोर था बोले तो, राकेश को कुछ शुगर वगैरह की बीमारी होती है, शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी होता है, और राकेश थोड़ा सा जल्दी थक जाता था। और कुछ इस प्रकार से दिक्कत होती है, थोड़ी सी रचना में भी दिक्कत होती है, जिस कारण इनको बच्चा भी नहीं हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें वो शेयर करती है कि हमारी ज़िंदगी में आए दिन कभी ना कभी लड़ाई भी होती रहती है, इस बात को लेकर दुखी हम लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेंसो को बताती है। तो डेंसो बोलता है कि कोई बात नहीं भाभी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, राकेश बहुत समझदार लड़का है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उसके और करीब आती है, और करीब बैठती है, तो इधर डेंसो को लगता है कि कुछ ना कुछ इधर रचना जो है भाई उसके साथ चाहती है। लेकिन डेंसो दोस्तों पक्का दोस्त होता है, उसको लगता है कि राकेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी वाइफ के साथ जो है कुछ इस प्रकार का वो है सोच भी नहीं सकता। अब दोस्तों इधर पार्टी ख़त्म हो गई, इसके बाद जो है मतलब पार्टी ख़त्म हो गई, मतलब उसकी जो है बॉटल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। डेंसो सोचता है कि अब इधर से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि राकेश भी अंदर कमरे में सो चुका है, तो इधर अच्छा ही नहीं लगेगा। तो डेंसो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। अब इसकी वाइफ रचना बोलती है यार बैठो ना, अभी इतनी जल्दी क्या है, तुम वैसे भी अकेले तो रहते हो, ऐसा तो नहीं कोई तुम्हारे घर में बीवी बच्चे हैं जो तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। डेंसो बोलता है नहीं नहीं, अब मैं जो है सोऊंगा जाके, सुबह की शिफ्ट पर उठना भी है। इस प्रकार से वो डेंसो उसका दोस्त चला जाता है। अब दोस्तों इधर पर ये चला गया। अब होता क्या है दोस्तों, ये सिलसिला थोड़ा सा क्या है कि कई बार ये डेंसो को फ़ोन भी लगाया करती थी रचना। अब डेंसो नॉर्मली बात करता था, उसको लगता था कि ठीक है भाभी जी हैं। अब इनकी शिफ्ट चेंज होती है दोस्तों। अब होता क्या है कि ये जो डेंसो था इसकी शिफ्ट नाइट की हो जाती है और राकेश की शिफ्ट दिन की रहती है। अब इनकी शिफ्ट जैसे कॉल सेंटर में दोस्तों आपको पता है चेंज होती हैं, कई बार तो इनकी दोनों की साथ भी रहती थी। अब जब शिफ्ट चेंज होती है तो इस रचना को पता लग जाता है। अब रचना उसको घर पर इनवाइट करती है। रचना बोलती है कि डेंसो ऐसा है कि तुम मेरे घर पर ही आके खाना खा लिए करो, ऐसा नहीं है तुम अकेले क्यों परेशान होते हो। अब डेंसो भी जो है उसके बोलने पर, इतने बार बोलने पर आ जाता है, घर पर खाना वाना खाता है, चलता रहता है। और इधर रचना काफ़ी अच्छे तरीके से बात करती है। कई बार ये भी डेंसो घर जाके खाना बना देती थी रचना। अब ये चीज़ राकेश को नहीं पता थी, ये रचना भी बोल के रखती कि राकेश को मत बताना। तो चलो डेंसो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, राकेश को नहीं बताऊंगा, क्योंकि रचना बोलती है कि तुम आते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तुमसे बात करना, कोई ना कोई एक दोस्त तो होना चाहिए जिससे कि मैं अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स जो है शेयर कर सकूं। तो डेंसो भी समझता है कि रचना काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसके साथ अच्छा वक्त जो है राकेश उसका दोस्त नहीं बताता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये डेंसो को बुलाती है, बोलती कि आ जाओ, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट नॉनवेज बना के रखा है। नॉनवेज खाने का शौकीन था डेंसो। अब ऐसे भी अफ्रीकन है तो वो तो खाते ही दोस्तों। अब इधर पर बढ़िया ये बनाती है नॉनवेज, और अब डेंसो से बोलती है डेंसो अगर तुम चाहो तो कुछ ड्रिंक वगैरह भी ले सकते हो। अब डेंसो बोलता है चलिए ठीक है ड्रिंक ले लेता हूँ। तो पहले से कुछ जो है इसके पास बॉटल रखी हुई थी, तो दोस्तों रचना ने इधर पहले से बॉटल ला के रखी थी, डेंसो को पिलाती है। अब डेंसो को पिलाने के बाद जो है रचना बोलती है कि तुम पियो जब तक मैं थोड़ा सा नहा के आ जाती हूँ। तो डेंसो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। अब ये आती दोस्तों बाथरूम से। अब बाथरूम से जब निकलती है तो कुछ जो है अलग ही कपड़े पहन के आती है। तो इधर डेंसो देखता रह जाता है। डेंसो देखता है कि भाभी जी तो आप आज जो है काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, इस नज़रों से मैंने कभी नहीं देखा, मतलब मन में ये सोचता है।
अब इधर पर ये रचना जो है पास में आकर बैठ जाती है। अब जब पास में बैठ जाती है, डेंसो से बोलती है, डेंसो ऐसा है कि मैं जो है मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं जो कि राकेश पूरी नहीं कर पाता है। कई बार करने की कोशिश भी करता है राकेश, लेकिन जो है वो मेरी फीलिंग्स को शांत नहीं कर पाता है, तुम तो समझ सकते हो। अब डेंसो बोलता है कि भाभी जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम मिलेगा तो मैं उसको समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, कभी हम लोग बैठेंगे तो मैं उसको समझाऊंगा कि थोड़ा सा अपनी बीवी को वक्त दिया कर। अब इधर पर दोस्तों ये उसका हाथ पकड़ लेती है डेंसो का। अब जब हाथ पकड़ती है तो डेंसो भी थोड़ा सा दोस्तों मतलब उत्तेजित थोड़ा सा हो जाता है। अब इधर पर ये रचना उसके एकदम करीब आती है, उसको गले लगा लेती है। अब गले लगा लेती है तो डेंसो भी दोस्तों अब फुल मूड में आ गया था, लेकिन एकदम से उसको ख्याल आता है कि राकेश तो मेरा पक्का दोस्त है, अगर राकेश की वाइफ के साथ ऐसा करूँगा तो ये तो दोस्ती पे एक प्रकार से कलंक होगा। एकदम से डेंसो उसको हटाता है, बोलता भाभी जी मैं जा रहा हूँ, मुझको टाइम हो गया। तो इधर रचना बोलती है कि तुमको क्या ऐतराज़ है, जब मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से सब करना चाहती हूँ, तो तुम मना क्यों कर रहे हो, बार बार मना क्यों करते हो। तो इधर डेंसो बोलता है कि नहीं भाभी जी ये अच्छी बात नहीं है, राकेश मुझ पर काफ़ी भरोसा करता है, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, इतना बहुत है, और ये सब करूँगा तो मुझको खुद अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर रचना रोने लगती है। रचना रोती है, बोलती है कि तुमको अपना मैं अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुम भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाए। डेंसो बोलता है कि मैं भी तुमको अच्छा अपना दोस्त मानता हूँ, राकेश भी मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुमको सही सलाह दे रहा हूँ, राकेश को थोड़ा सा समय दो, मैं समझाऊंगा राकेश को, लेकिन ये सब गलत है। अब इधर रचना काफ़ी रोती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेंसो वहाँ से चला जाता है। अब डेंसो चला गया। अब उधर राकेश जब आता है दोस्तों शाम को ड्यूटी करके, तो उसको रचना का चेहरा उतरा हुआ लगता है। राकेश बोलता है क्या बात है, तुम्हारी आंखें भी थोड़ी सी कुछ सूजी सूजी सी लग रही हैं। तो रचना उधर कुछ नहीं बोलती नहीं कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा कुछ अंदर मेरे चला गया था आग के, तो थोड़ी देर इसलिए सूझ गई होंगी, बहाना मार देती है। अब दोस्तों इधर पर होता क्या है कि एक बार की बात है, इनकी छुट्टी रहती है। जब छुट्टी रहती है तो राकेश बोलता है डेंसो से, क्या डेंसो आज तू घर पर आ जा, आज फिर से हम पार्टी करेंगे, बहुत दिन हो गए हैं हम लोगों ने पार्टी नहीं करी। लेकिन डेंसो इधर मना करता राकेश से, बोलता है देखो ऐसा राकेश, आज हम बाहर पार्टी करेंगे, हमने पार्टी तो बहुत दिन से नहीं करी, ये भी सही बात है, लेकिन बाहर भी नहीं करी है, घर पे तो हम करते ही रहते हैं, और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, भाभी जी भी रहती हैं। तो राकेश बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, भाभी जी कुछ नहीं बोलेंगे, भाभी जी भी तुमको बहुत मानती हैं। लेकिन डेंसो मना करता है। अब ठीक है, डेंसो के मना करने पर राकेश बोलता है ठीक है हम बाहर पार्टी करेंगे। तो दोस्तों ये लोग एक बार में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, दोनों का जो है पैक का सिलसिला चालू हो जाता है। अब डेंसो बोलता है इधर राकेश से, यार राकेश तुमको 3 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ है, थोड़ा सा घर परिवार में थोड़ा सा ध्यान दो। अब राकेश बोलता है कि यार मैं कोशिश तो करता हूँ, राकेश भी अपनी फीलिंग्स बताता है, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उतनी कर सकता हूँ, इसके अलावा ज़्यादा मुझ में जो है भाई इतनी स्टेमिना नहीं है, ऐसा कुछ जो है वो डेंसो से बोलता है। अब राकेश को काफ़ी समझाता है, डेंसो बोलता है देख ऐसा है कि भाभी जी की भी कुछ फीलिंग्स होंगी, और आज की डेट में तो तुझको पता ही है कि क्या क्या आज की डेट में कांड हो रहे हैं, किस प्रकार से जो है केस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बीवी पर ध्यान दे। तू अपनी वाइफ को मैंने देखा कभी घुमाने भी नहीं ले जाता, कम से कम घुमाने फिराने ले जा। मोटी हो गई कोई दिक्कत नहीं, उसको जिम वगैरह ज्वाइन करा, थोड़ा सा उससे फ़ायदा मिलेगा, तेरी भी पतली हो जाएगी, तेरी भी रुचि जो है उसमें इंटरेस्ट जागेगा, तू भी थोड़ा सा एक्टिव रहा कर जैसे मैं एक्टिव रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों डेंसो जो है जिम वगैरह जाता था, काफ़ी अच्छा हट्टा कट्टा था, तो राकेश को सलाह देता है। अब राकेश को भी कहीं ना कहीं लगता है यार ये तो सही बात है, ये डेंसो तो सही बोल रहा है। तो डेंसो बोलता है देख ऐसा है राकेश कि कल के दिन कुछ गड़बड़ हो जाए, उससे अच्छा है कि तू थोड़ा सा अपनी वाइफ पर ध्यान दे, भाभी जी पर ध्यान दे, और इतने साल हो गए हैं, अब कम से कम एक बच्चा कर लेना चाहिए। इसमें क्या है कि अब तेरी भी खुशी रहेगी, तेरी वाइफ की भी खुशी रहेगी। इस प्रकार से डेंसो उसको समझाता है। अब जब डेंसो समझाता है तो राकेश भी उसकी बात मानता है, राकेश मानता है, और राकेश जो है थोड़ा सा एक्टिव रहना चालू करता है। रचना मोटी थी, रचना को दोस्तों बहुत सारे जो डाइटिशियन वगैरह होते हैं उनसे मिलवाता है, उसको जिम वगैरह ज्वाइन करवाता है। क्योंकि इसको क्या है कि जब दोस्तों कई बार होता है ना कि कई महिलाएं मोटी हो जाती हैं, इस प्रकार से हो जाती लेडीज़ जब मोटी हो जाती, तो कई पुरुषों को देखा होगा आपने, फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे राकेश के साथ भी हो रहा था, और राकेश भी दोस्तों ये थोड़ा सा कमज़ोर किस्म का इंसान था, जिस कारण इनको बच्चा भी नहीं हो रहा था। अब ये तरकीब जो है डेंसो की कामयाब होती है। रचना काफ़ी अपने आप को मेंटेन करती है,
राकेश भी अपने आप को जो है एक्टिव कर लेता है, मेंटेन करता है और बढ़िया दोस्तों इन दोनों के बीच जो है अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, रचना और राकेश के बीच में। लेकिन दोस्तों इधर होता क्या है कि डेंसो अब वापस अफ्रीका चला गया था, क्योंकि डेंसो बोलता है कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहूँगा, बहुत हो गया, मतलब बहुत साल से मैंने इंडिया में नौकरी कर ली, अब मैं इधर पर नहीं रह सकता क्योंकि मुझको घर परिवार भी देखना है और मेरे घर वाले जो है शादी करने के लिए भी बोल रहे हैं। अब राकेश भी उसको मना नहीं कर पाया कि वो भाई फैमिली तो सबको देखनी है, तो डेंसो इधर चला जाता है, इधर से अब वापस अफ्रीका चला जाता है। लेकिन इनकी बात बीच में होती रहती थी, राकेश से भी डेंसो की बात होती थी, उसकी वाइफ रचना से भी बात होती थी। अब काफ़ी याद आती है दोस्तों इसको, राकेश को काफ़ी याद आती है कि मेरा एक अच्छा दोस्त था जो कि मुझको इतना अच्छा समझा के गया, जो कि इंडिया में लोग होते हैं दोस्तों भारतीय, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाते हैं। लेकिन दोस्तों डेंसो ने उसको समझाया और ये तरकीब कामयाब होती है। और 1 साल बाद ही जो है ये रचना प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब बहुत ही जल्द इनको बच्चा होने वाला है। तो इधर ये डेंसो को खुशखबरी सुनाते हैं, तो डेंसो बोलता है कि जब भी तुम्हारा बच्चा होगा तो पार्टी में लूँगा और पार्टी लेने के लिए मैं वापस इंडिया ज़रूर आऊँगा। इस प्रकार से राकेश से डेंसो बोलता है। अब दोस्तों इधर राकेश भी खुश होता है, बोलता है कि बिल्कुल तू आना और तेरे बगैर तो पार्टी सब बेकार है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना मतलब कहानी थी। इधर डेंसो काफ़ी समझदार था, रचना के जो है कदम बहक गए थे। हालांकि रचना को बाद में समझ में आता है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन डेंसो से गलती नहीं हुई। डेंसो ने सोचा कि मैं इधर इंडिया में आके मेरे इतना अच्छा दोस्त राकेश है उसके साथ गलत करूं, उसके पीठ पीछे वार करूं, ये मुझको सही नहीं है। उसने समझाया, दोनों को समझाया और वो जो समझाना कामयाब हुआ। तो इस प्रकार से भी दोस्तों काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बुरे भी होते हैं, बुरे ज़्यादा होते हैं। रचना ने जब इतना बोल दिया था, डेंसो चाहता था, अगर डेंसो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन डेंसो ईमानदार था। इसके बदले और कोई होता तो शायद रचना का फ़ायदा उठा सकता था और सब अपनी मर्ज़ी से काम हो रहा था। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से काम नहीं हो रहा था, लेकिन डेंसो को पता है कि कल के दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, ये गलत है, और कल के दिन कुछ पता भी लगता है तो कुछ भी हो सकता है। और आज की डेट में ऐसा होता ही दोस्तों, शादी के बाद इस प्रकार से जब अफेयर होते हैं तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। लेकिन डेंसो काफ़ी समझदार व्यक्ति था। तो इधर वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। इस टाइप से भी हमारे समाज में होता है, कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।